तो कैसा कट रहा है आपका वक्त? कॉलेज लाइफ एक ऐसी स्टेज है जिसमें हुई यकियां तुम्हें आज भी याद होंगी। इनफैक्ट मुझे तो A to Z याद है। हर किसी का कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, लेकिन लड़कों को काफी हद तक सिमिलर होता है भाई। तो आज मैं कहानी सुनाऊंगा तुम लोगों को हमारे जैसे ही एक लड़के की, इस दुनिया का सबसे बड़ा कॉलेज स्टड और यकी मास्टर, मेरी गली में रहते फूसी खान की। फूसी खान ने शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, लेकिन अब वो मैट्रिक में पहुंच गया था। फूसी खान अंदर अंदर से तड़पता रहता था। उसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ विटामिन गर्ल C+ की भी बहुत कमी हो गई थी। वैसे तो वो पहले अपनी ठरक क्लास के छोटे कद वाले लड़कों को हाथ लगा के उतार लिया करता था, मगर अब उसका सस्पेंस बिल्कुल ऐसा ही हो गया था जैसे तुम्हें CID के एंड में होता है, जब ऐसी अपराधियों में दया को दरवाजा तोड़ने के लिए बोलता है और सब गन्स पकड़ के रेडी होते हैं। फूसी खान को कॉलेज में जाने के बहुत से फवायद नजर आ रहे थे, क्योंकि उसके अब्बा हजूर ने बोला था कि अभी वक्त है पढ़ने का, बाद में अच्छे कॉलेज में जाकर रिलैक्स कर लेना। लेकिन ये फायदा तो बहुत ही छोटा था। फूसी खान को कुछ और ही नजर आ रहा था और वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं। पेपर में फूसी खान ने बहुत मेहनत की और अच्छे से दिए, क्योंकि उसे गली के नुक्कड़ पे रहते किसी लल्लू ने कहा था कि फलाने कॉलेज में बहुत मस्त बच्चियां होती हैं, लेकिन उसका मेरिट बहुत हाई है। पेपर्स तो खत्म हो गए और छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। फूसी खान की बेताबी बढ़ रही थी। उसको लगने लगा था कि कॉलेज में अमीर बाप की अमीर बेटियां नंगे पुंगे कपड़े पहन के कॉलेज में घूम रही होंगी और इसके एक दफा बुलाने पर वो दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। फूसी खान अपने आप को शाहरुख खान से कंपेयर करने लगा था। वो ख्वाब में भी यही देखता कि खूबसूरत हूरें उसके दाएं बाएं आगे पीछे बैठी और उससे बातें कर रही हैं। उसका ये ख्वाब तब यकीन में बदल गया जब एक लड़के ने उसको ऐसे अल्फाज बोले जो सब लड़कों ने एक दफा तो सुने ही होंगे। इन अल्फाज को सोने की इंक से सोने के कागज पे लिखना चाहिए। वो अल्फाज थे, ओए कॉलेज में बहुत चास होती है, बच्चे ही बच्चियां, वाह वाह। ये सुन के फूसी खान और चोड़ में आ गया। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि कॉलेज की हकीकत टीवी कुछ और ही थी। लेकिन उस पे भी आते हैं, जरा रुको। फूसी खान के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और उसका कॉलेज जाने का पहला दिन आ गया था। वहां पहुंचा तो कुछ और ही सीन था। अजब गजब शक्ल के लड़के लड़कियां, जिन्हें फूसी खान टिकटॉक पे छक्के कहता था। क्योंकि तो छोड़ो, यहाँ तो लड़कों ने भी सुर्खी तो नहीं पर पाउडर जरूर लगा रखा था। चिटे चिटे लड़कों में काला। फूसी खान एहसास गमज़ी का शिकार होने ही वाला था कि अचानक एक मेकअप लगाई लड़की उसके सामने से गुजरी। फूसी खान बहुत नरम दिल का आदमी था। वो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता था। लपक कर उसने उस लड़की के हाथ में 10 रुपए थमाए और आ गया। आसपास के लड़कों के पूछने पे बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कॉलेज में खुसरे भी अलाउड होते हैं। फूसी खान को जब पता चला कि वो लड़की थी तो पहली फुर्सत में उसने वो गली के नुक्कड़ पे रहने वाले को जाके बोला, रख दे लानत तेरे मुंह, और 2 चपेड़े उसके मुंह पे दे मारी। फूसी खान को डिप्रेशन के मारे बवासीर हो गई थी। उसने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था कि अचानक से उसके कान में उसके अब्बा हजूर की बात याद आई, जो वो अक्सर कहा करते थे कि स्कूल में बस पढ़ लो, कॉलेज में रिलैक्स कर लेना। फूसी खान में एक दफा फिर जीने की आरज़ू जन्म लेने लगी। उसने खुश होकर सोचा कि चलो पढ़ाई तो जान छूटी। लेकिन उसको क्या पता था कि स्कूल का बाप है कॉलेज। ये मुहावरा बेशक किसी चपरासी ने इजाद किया था, पर कहा तो सच ही है। उसने कॉलेज जाना शुरू किया तो वहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। क्लास में जो टीचर आता उसके पहले अल्फाज यही होते कि अगर स्कूल में अच्छे मार्क्स ले लें तो कोई तीर नहीं मारा, कॉलेज में से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मसे मसे करके तो फूसी खान की बवासीर ठीक हुई थी कि बुक्स का साइज देख उसको बवासीर के साथ साथ कब्ज भी हो गई। जाने फूसी खान को अपने सरकारी स्कूल की ऐसी ही तलब होने लगी जैसे रोजे के बाद चलसी को छुट्टी की होती है। वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं सरकारी स्कूल में दोबारा दाखिला ले लूं। लेकिन अब्बा हजूर ने इतनी फीस भरी थी कि उनसे बात करने की हिम्मत न कर सका। कॉलेज में उसको तरह तरह के लोगों से पाला पड़ा, लेकिन उसका एक दोस्त बन गया था। वो जब इससे कोई बात करता हमेशा बच्ची की ही। एक तो फूसी खान को बच्ची के लफ्ज से एलर्जी हो गई थी और उसका दोस्त जो बच्ची देखता बस यही कहता कि बच्ची चेक कर, बच्ची चेक कर। बिल आखिर फूसी खान ने अपनी संगत उस लड़के से छोड़ दी और क्लास के आखिर में जाके बैठना शुरू कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कॉलेज में आखिर में बैठे बच्चों के लिए एक मखसूस टर्म का इस्तेमाल होता है, बैक बेंचर। साला नेम में ही लोचा है। आजकल कॉलेज में कौन बेंच यूज करता है, लेकिन खैर हम क्या ही कर सकते हैं। फूसी खान के नेम के साथ बैक बेंचर तो लगा ही लगा, बदतमीज का वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री लग गया। इसकी भी एक अलग कहानी है। चूंकि वो गवर्नमेंट स्कूल से आया था तो उसे हर बात में कोई ना कोई जुगत आ जाती थी। टीचरों पे जुगते मार मार के वो टीचर्स का मोस्ट हेटेड स्टूडेंट और बाकी बच्चों का गुरु बन गया था। सब उसको फूसी भाई के नाम से जाने लगे थे। फूसी खान एक सीधा साधा लड़का था। चाहे वो क्लास वालों के सामने स्टडी था, मगर उसको भूल गया कि पढ़ना भी होता है। जब स्टैंडर्ड्स आए तो फूसी खान की तो घिग्गी बन गई जब उसे पता चला कि अगर इन पेपर्स में फेल हुए तो दाखिला आगे नहीं जाएगा। साला फूसी खान जब दूसरे लड़कों से बात करता तो सारे कुछ न कुछ पढ़ रहे होते, जो सुन के फूसी खान की परेशानी में इजाफा होने लगा। फूसी खान ने मशवरा किया तो 2 हल नजर आए। एक तो ये कि टीचरों के उठाओ कि अगर 1-2 नंबर से फेल हो भी गए तो पास कर दिए जाओगे। इस तरकीब का जवाब तुम्हें भी पता है और फूसी खान को भी पता था कि टीचरों के उठाने का कोई फायदा नहीं, कि जितना टीचरों को तंग किया है वो पहले ही फूसी खान को फेल करने का सोच रहे होंगे। फूसी खान ने दूसरा तरीका अपनाया, जो था चीटिंग। फूसी खान ने सारे इंपॉर्टेंट सवालों को पर्चियों में लिख लिया, पर उसे छुपाने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो उसने बगैर सोच समझे पर्चे अपने अंडरवेयर में डाल दी कि क्लास में तो गर्ल्स भी पढ़ती हैं। पेपर था केमिस्ट्री का, तो इक्वेशन लिख लिख के कॉलेज पहुंचा तो उसकी टोई जरूरत ज्यादा बड़ी हुई थी और स्मूथ भी नहीं थी। यू नो व्हाट आई मीन। एक पापा बड़ा और दूसरा छोटा। किस्मत से जो टीचर आया उसने फूसी खान को सबसे आगे बिठा दिया। बात से फूसी खान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि सबसे आगे बैठ के पेपर दे। प्रॉब्लम ये थी कि 45 की क्लास के सामने, जिसमें लड़के भी है लड़कियां भी, अपनी पैंट के पिछले हिस्से में हाथ कैसे डाले। फूसी खान ने अपने को तसल्ली दी और हिम्मत इकट्ठा की। अब वो रिलैक्स हो गया
था और उसने अपने मुंह पे ऐसी स्माइल दी जैसे वो कह रहा हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसने अपनी पैंट में हाथ डाला और अपने आप को तसल्ली दी कि कोई नहीं देख रहा कि पीछे मखमी सी आवाज में लड़कियों के हंसने की आवाजें आई। टीचर भी पहुंच गया और इसको कहा कि क्या मसला है तुम्हारे साथ। इसको और कोई बहाना नहीं सूझा कि इसके मुंह से इसके हवास और दिमाग की इजाजत लिए बगैर जुबान से पहला लफ्ज निकला, चमूने। ये लफ्ज सुनना था कि क्लास में एक ऐसा हादसा छूटा जैसे मछली बाजार लगा हो। टीचर ने फूजी खान को वॉशरूम भेज दिया। फूजी खान की बेइज्जती तो बहुत हो गई थी, लेकिन वॉशरूम में जाके उसने अपने आप को समझाया कि बेइज्जतों की क्या बेइज्जती। आराम से उसने पर्चियां देखी, उन्हें याद किया और क्लास में जाके पेपर पर लिख आया। तमाम पेपर्स में यही काम करके उसे सारे पेपर तबाही के दिए। रिजल्ट आया तो फूजी खान चमूने के साथ पहली पोजीशन पे आया। टीचर्स भी हैरान थे कि पेपर में एग्जामिनेशन हॉल से ज्यादा इसका वक्त वॉशरूम में गुजरा था, तो इतने अच्छे पेपर कैसे। खैर अब कोई क्या ही कर सकता था। उसकी टोई भी अपनी जगह पे आ गई थी और सब उसके दोस्त भी बन गए थे, मगर उसको कोई लड़की मुंह नहीं लगाती थी। ये नहीं कि वो काला था, वजह ये थी कि उसके चमूने वाली हिस्ट्री से उनको मसला था। लेकिन चलो कोई नहीं, फूजी खान का दाखिला भी चला गया और फाइनल में भी उसने कुछ तैयारी और कुछ चमूनों का सहारा लिया और उसमें भी A+ ग्रेड ले लिया। अब वो हंसी खुशी रह रहा है, हैप्पी एंडिंग। तो चलो बस करता हूँ, नींद भी आ रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि ऐसे मजे मजे की वीडियोस देख सको। भाई को इजाजत, अल्लाह हाफिज।